मैं होता किसी कीमत पर भी मफरूरी, दुश्मन, मनी लॉन्ड्रर, भगोड़े, सजा याफ्ता आदमी को कौम से खिताब करने का हक नहीं होता, जो प्लानिंग के तहत सब लोगों को बेवकूफ बना के बाहर गया। 10 महीने 1 साल ये बार्गेनिंग करते रहे, ये झूठे हैं परले दर्जे के। अगर आपने लड़ाई का फैसला ही कर दिया है, कल जो आपने इस्तीफे देने, आप आज इस्तीफे दें। हम मुंतजिर हैं, इलेक्शन करवाएंगे। सीपैक के खिलाफ लंदन में गठजोड़ हो रहा है। 4 माह अहम है, झाड़ू फिर जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन ने जो कल इस्तीफे देने हैं आज दे, हम ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। पीपल्स पार्टी समेत आधी अपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी। जहां ज़िमनी इलेक्शन हुए वहां ये टाएं फिश हो जाएंगे। मार्च में इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल करेंगे और आपको नदामत होगी। नवाज शरीफ तैयारी करें, अदालतों में जवाब देना होगा। नवाज शरीफ को अपनी बेटी के अलावा किसी पर एतबार नहीं। पार्टी की कमांड नवाज शरीफ ने खुद संभाल ली है। नून लीग से शीन लीग जरूर निकलेगी। हुकूमत के सामने पूरे कद से खड़े हैं। पीडीएम अब मजीद खामोश नहीं रहेगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की इंसदादे मनशियात अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कठपुतली हुकूमत कभी मजबूत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, शफाफ इलेक्शन हो, जो जीते उसे हक के हुक्मरानी दिया जाए। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को क्या एक्सपोज करना है, वो खुद एक्सपोज होने के काबिल हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं नवाज शरीफ के पीछे भारत है। वज़ीर आज़म अपने अकाउंट सामने क्यों नहीं लाते। नून और शीन लीग की बात करने वाले पार्टी में शमूलियत के लिए नवाज शरीफ की मिन्नतें करते थे। नवाज शरीफ के भारतीय आका लाइन लिखते हैं, ये बोलते हैं, ये जब फंसते हैं अपने ही इदारों पर हमला करते हैं। मौमन खुसूसी शहबाज गिल की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ के बयानात को मुल्क दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। शहबाज गिल ने सवालात पूछे। नवाज शरीफ बताएं, काठमांडू में मोदी से खुफिया मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई। इन्होंने मोदी से मिलते हुए दिफाई इदारों को नजरअंदाज क्यों किया। नवाज शरीफ ने मंगल को जिस सिफारत खाने में मुलाकात की, हमें इल्म है। आप जो मर्जी कर लें, करप्शन का हिसाब हर सूरत देना होगा। नवाज शरीफ इख्तिदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। 2 सवाल वहीं खड़े हैं। असासे कैसे बनाए, पैसे मुल्क से बाहर कैसे भेजे। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट। लिखा नवाज शरीफ के नज़रियात मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इख्तिदार से बाहर हो तो इनकलाबी बन जाते हैं, इख्तिदार में हो तो इनसे बड़ा आमिर कोई नहीं होता। अवाम के वोट चोरी करने वाले गद्दार हैं। हमारी लड़ाई आइन शिकनी करने वालों के साथ है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चोर टोला मुल्क में मुसल्लत है। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कौन मुहिब्बे वतन है। अगर ये रवैये तब्दील ना हुए तो हमारी जुबान भी बंद नहीं होगी। इदारों को सियासत में घसीटना बंद ना हुआ तो इसके खतरनाक नताइज होंगे। अपोजिशन जमातें नून लीग को आगे करके चुप कर गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान सेल्फियां बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ नून और मीम लीग को समझा कर थक गए। आखिर उन्होंने खुद दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने कहा आपने जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने अगर कोई बम बनाया है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का बम है। आज इकट्ठी होने वाली अपोजिशन जमातें जल्द एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। अपोजिशन जमातें जाती मफादात और लूट मार को बचाने के लिए इकट्ठी हुई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहा अपोजिशन रहनुमाओं को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। अपोजिशन का जाती मफादात को तरजीह देना अवाम के साथ संगीन मजाक है। कौम का पैसा लूटने वाले अब अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए इंतजामी इन एक्शन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर असद उमर समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने इजलास से गुफ्तगू में कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे के रूट पर सिर्फ 5 किलोमीटर तक तजावज़ात हटाना बाकी रह गई। इसके 24 स्टेशन होंगे। 5,50,000 मुसाफिर रोज़ाना सफ़र करेंगे।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर से MKM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। सिंध में वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। असद उमर ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और दीगर मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। कराची पैकेज के तहत सफाई सुथराई, ट्रांसपोर्ट और फराहमी और निकासी आप के मनसूबों पर भी गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, कराची की तामीर और तरक्की के लिए इकदामात हम सब की जिम्मेदारी है। लीग रहनुमा निहाल हाशमी और उनके 2 बेटों की दरख्वास्त जमानत मंजूर। कराची की अदालत ने पुलिस की जानिब से रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। निहाल हाशमी और उनके बेटों की जमानत 20,000 रुपये के मचलकों के एवज मंजूर की गई। गुज़श्ता पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में 553 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 8,884 हो गई। एक दिन में मजीद 8 मरीज जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 6,507 हो गई। मुल्क भर में अब तक 2,98,593 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हक में सिविल सोसाइटी की इस्लामाबाद में रैली। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वुज़रा की भी रैली में शिरकत। शुरका की गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा बनाने के हक में नारेबाजी। मुकर्ररीन ने कहा, आईनी सूबा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का हक है। पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए एक अहम संगे मील उबूर। सवात एक्सप्रेसवे को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सवात एक्सप्रेसवे का आखिरी 10 किलोमीटर का हिस्सा 30 सितंबर को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोला गया। 80 किलोमीटर तवील सवात एक्सप्रेसवे M1 पर कैप्टन कर्नल शेर खान इंटरचेंज को चकदरा से मिलाती है। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मरियम नवाज को फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं, वो खबरें बताऊंगा कि जल्जला आ जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि मरियम नवाज को फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं, वो खबरें बताऊंगा कि जल्जला आ जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन ने जो कल इस्तीफे देने हैं आज दे, हम ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। अपनी गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि 4 माह अहम हैं, झाड़ू फिर जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि CPAC के खिलाफ लंदन में गठजोड़ हो रहा है। मरियम का लिहाज इसलिए है कि वो खातून है। जहाँ वो इतनी बातें कर रही हैं, ये बताएं ना, उनके वालिद साहब अभी तक किसी अस्पताल क्यों नहीं गए? 1 साल तक आप और 10 महीने तक मरियम साहबा खामोश रहे क्योंकि आप बार्गेन कर रहे थे। अगर आपने लड़ाई का फैसला ही कर लिया है, कल जो आपने इस्तीफे देने, आप आज इस्तीफे दें। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहता हूं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। मैं आज मौलाना फजल रहमान साहब को, मेरे पीर भाई हैं, बड़े एहतराम से कहता हूं, बच्चों 2 दफा ये आपको इन्होंने इस्तेमाल किया, इस दफा आप इनको इस्तेमाल करें। वो असम्बली हराम नहीं हो सकती जिस असम्बली में फजल रहमान ने सदारत का वोट मांगा हो। मुशर्रफ ना कैदी है, ना मुजरम है, ना सजा याफ्ता है, और वो ऑनेस्ट आदमी है। इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान के साथ हूं। मुशर्रफ ऑनेस्ट इंसान था और इमरान खान अजीम ऑनेस्ट सियासतदान है। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कौन मुहिब्बे वतन है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इदारों को सियासत में घसीटना बंद ना हुआ तो नताइज खतरनाक हो गए। अगर इनके रवैये तब्दील ना हुए तो हमारी जुबान भी बंद नहीं होगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कौन मुहिब्बे वतन है। इदारों को सियासत में घसीटना बंद ना हुआ तो नताइज खतरनाक होंगे। अगर इनके रवैये तब्दील ना हुए तो हमारी जुबान बंद नहीं होगी। रोजगार चोरी किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेल में डालना है, शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया क्योंकि आज वो नवाज शरीफ के नजरिए के साथ खड़ा है, वो आइन के साथ खड़ा है, वो कानून के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के जमहूर के साथ खड़ा है। आज गिरफ्तार कर दिया वो सारा टोला जिसने आटा चीनी चोरी की, जिसने बिजली गैस चोरी की, जिसने पाकिस्तान की आवाम की मईशत चोरी की, रोजगार चोरी किया, अद्वियात चोरी की।
वो काबीना का हिस्सा हैं, वो आज कराए के तर्जुमान हैं और इस रवैये अगर बंद ना हुआ तो हमारी आवाजें बंद नहीं होंगी। उधर मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ की तकारीर का हुकूमत नहीं खुद अवाम बायकॉट करेंगे। नवाज शरीफ जब फंसते हैं जमहूरियत के चैंपियन बनना शुरू कर देते हैं। नून लीग के 8 लोगों ने मुझे कहा है कि नवाज शरीफ के बयानात पर शर्मिंदा हैं। शहबाज गिल ने कहा कि नवाज शरीफ के बयानात को मुल्क दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज जो नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी का चैंपियन बनना याद आ गया है, ये तब भी याद आया था। ये जब फंसता है तब डेमोक्रेसी का चैंपियन बनता है, जब फंसता है अपने अदारों के ऊपर हमला करता है। आप लोगों को असल में एक काम करना चाहिए, यकीन कीजिए इससे पैसा भी ज्यादा कमा लेते। आपको एक्टिंग करनी चाहिए थी। इनके 8 लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि हम आपकी पार्टी में तो नहीं आ सकते, हम आईनी तौर पर वहां से हमने इलेक्शन लड़ा हुआ है, लेकिन हमें यह भी समझ नहीं आती कि हम हल्के में कैसे जाएं। जो बातें इन्होंने कर दी हैं। नवाज शरीफ तो पिछला पूरा हफ्ता चीख के कहते रहे, उन्होंने तो अपनी फौज को, अपने इदारों को, अपने मुल्क की इज्जत को जिस तरह वहां बैठ के पामाल किया, सिर्फ किस लिए? अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। जनरल आसिम साहब ने जो भी उन पे इन्होंने इल्जाम लगाए, उन्होंने उसका एक रिटन जवाब दिया। ये नहीं कहा हजूर ये हैं वो जराए किधर हैं, किधर नहीं लब्बे किधर गए नहीं हो। आपको लगता हम बुरे हैं, आप उठा के नैब चले जाएं, ऊपर एक एप्लीकेशन डाल के अदालत में चले जाएं। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि कठपुतली हुकूमत कभी मजबूत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, शफाफ इलेक्शन हो, जो जीते उससे हक़ हुक्मरानी दिया जाए। वज़ीर आज़म अपने अकाउंट सामने क्यों नहीं लाते? नून और शीन लीग की बातें करने वाले पार्टी में शामिल होने के लिए नवाज शरीफ की मिन्नतें करते थे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा ये पैगाम है, किसी अदारे के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। सब लोग मुहिब्बे वतन है, सियासतदान मुहिब्बे वतन है, आपोजिशन मुहिब्बे वतन है। आपोजिशन ने हमेशा महंगाई की बात की है, आपोजिशन ने हमेशा आवाम की बात की है, आपोजिशन ने हमेशा जो है वो जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं उनकी बात की है। इस मुल्क में फ्री और फेयर एहतसाब जो है वो होना चाहिए। इस मुल्क में जो है वो किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए। आज अगर इमरान खान जो है वो स्टेप डाउन करे, कठपुतली हुकूमत जो है वो ख़त्म करे, आए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले, जो कामयाब होगा हम उसको जो है वो तस्लीम करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ के नज़रियात मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। अपने एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इक़्तिदार से बाहर हो तो इनकलाबी बन जाते हैं, इक़्तिदार में हो तो इनसे बड़ा आमिर कोई नहीं होता। इक़्तिदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2 सवाल वहीं खड़े हैं, असासे कैसे बनाए, पैसे मुल्क से बाहर कैसे भेजें।